हेलो बच्चे, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा आज क्विकली हम सारे 5 ईयर प्लान और प्लानिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज रिवाइज करेंगे। जल्दी जल्दी देखते हैं। कीप मेकिंग अ नोट ऑफ इट। हाँ, द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो प्लानिंग कमीशन बेसिकली 1947 जब हमें इंडिपेंडेंस मिला उसके एग्जैक्ट 3 साल बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ तब एस्टैब्लिश किया गया। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950। द फर्स्ट प्लान स्टार्टेड ऑन, सो जैसे ही हमारा प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश हुआ देन 1951 ऑनवर्ड्स हमारा फर्स्ट प्लान स्टार्ट हो गया। Planning Commission was scrapped on. So 2014, when the Modi government, the BJP government came into power, that is when Planning Commission ended and Niti Aayog started. The Planning Commission was scrapped on 2014. Formation of Niti Aayog was announced on. So Niti Aayog जो है वो 15 अगस्त 2014 को अनाउंस किया गया। नीति आयोग वॉज इस्टैब्लिश्ड ऑन, तो नीति आयोग इस्टैब्लिश किया गया 2015 से। पहले हमने इंडिपेंडेंस डे पे 2014 के अनाउंस किया कि हम नीति आयोग फॉर्म करेंगे, और जब हमने अनाउंस कर दिया उसके अगले साल 1 जनवरी 2015 से हमने नीति आयोग की इस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन प्लानिंग? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। इंडिया डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव करती है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, फिर कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को, फिर कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत राज। तो इंडिया बिलीव्स इन डिसेंट्रलाइजेशन, नॉट सेंट्रलाइजेशन। ग्रेट इनोवेशन चैलेंज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ग्रेट इनोवेशन चैलेंज, इनोवेशन रिलेटेड वर्ड ही बहुत रिसेंट वर्ड है, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नीति आयोग। फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है बेटा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? तो द प्राइम मिनिस्टर, राइट, इज ऑलवेज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है और वही अपॉइंट करते हैं वाइस चेयरपर्सन। So it is the Prime Minister who appoints the Vice Chairperson of Niti Aayog. Members of part-time members in Niti Aayog, तो 2 पार्ट-टाइम मेंबर होते हैं, उससे ज्यादा पार्ट-टाइम मेंबर्स नीति आयोग में नहीं हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो 1970s में एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हमने बोला पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट का मतलब क्या था? इट इज द एंगेजमेंट ऑफ लोकल पीपल इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मतलब जो भी हम डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाएं, जो भी, जैसे हम बोलें कि हमें यहाँ पर एक ग्रीन लैंड क्रिएट करना है, हमें यहाँ पे एक फॉरेस्ट एरिया क्रिएट करना है, कुछ भी हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च करें उसमें हम लोकल पीपल को इन्वॉल्व करें। सो एंगेजमेंट ऑफ लोकल पीपल इन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। द इंटायर स्टेज ऑफ पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट कैन बी कंप्लीटेड इन, 4 स्टेजेस होते हैं पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट के जिसमें हम पूरा उसको कंप्लीट करते हैं। द फॉर्म of participation where primary stakeholders participate in discussion and analyze predetermined objective is called, बच्चे इसको बोला जाता है पार्टिसिपेशन बाय कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब कि बहुत सारे लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, मिलकर डिस्कशंस कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या हमारी जो भी हमें करना है उसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग इज एम विश्वेश्वरैया को फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमसीक्यू। अ रोलिंग प्लान रेफर्स टू विच, तो रोलिंग प्लान मतलब हर साल जिसका टारगेट चेंज होता रहे कि इस साल हमें इतना जीडीपी अचीव करना है, अगले साल हमें इतना जीडीपी अचीव करना है। सो दैट प्लान विच कीप्स चेंजिंग फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर, उसको हम रोलिंग प्लान बोलते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द longest serving member of Tripura State Planning Board? So Shri M.L. Devnath, he is called the longest serving member of Tripura State Planning Board. Tripura State Planning Board was set up in 1978. Who among the following was the first chairman of Tripura State Planning Board? Shri Nripin Chakraborty. Chakraborty, he was the first chairman of Tripura State Planning Board. ठीक है बेटा। पंचायत राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन द विजन ऑफ, तो महात्मा गांधी ने बोला कि वी शुड बी having power in the hands of the local people, also in the hands of
द विलेजेस ऑल्सो, और तब हमने पंचायत राज को इंट्रोड्यूस करने का सोचा, बट इट वॉज ऑन द विजन ऑफ महात्मा गांधी. विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिव्स रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट? तो कभी कभी अमेंडमेंट्स रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, एंड यू शुड नो दैट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट it gives recognition and protection to the local government. Okay, पंचायत राज is a, so पंचायत राज का मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और पंचायत राज हो गया लोकल गवर्नमेंट. मींस 3-tier system has been created. डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत आर कॉल्ड एज, तो जो पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है दैट इज कॉल्ड एज जिला परिषद. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इम्प्रूव, तो गवर्नमेंट का क्या काम है? इकोनॉमिक कंडीशन भी इंप्रूव करो, मतलब लोगों की इनकम बढ़े, एंड सोशल कंडीशन भी इंप्रूव करो, माने इक्वालिटी शुड कम इन द इकोनॉमी. पंचायत आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 5 years, सेम जो बाकी इलेक्शन सिस्टम है पंचायत में भी वही है. How many seats are reserved in panchayat for women member? So 1/3 of the seats they are reserved in panchayat for the women member. SC ST are reserved in panchayat on the basis of, तो बेटा पॉपुलेशन के बेसिस पे हम सीट्स बताते हैं कि कितनी सीट्स हम किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी को देंगे. The GVK Rao committee was appointed by, प्लानिंग कमीशन ने ही ये कमेटी अपॉइंट की थी, called as the GVK Rao committee. 73rd constitutional amendment in India was passed in 73rd constitutional amendment. देखो मैंने ऊपर भी आपको बताया, it is one of the very important amendment, क्योंकि ये amendment basically local government से related है, and this question comes a lot in exam. तो 73rd amendment क्योंकि ये local government से related है, it is very important that you remember its year, and it was established in 1992. Clear beta? Okay beta. So I would like to end today's session with these first 30 questions of the PPT. Thank you, bache.